हेलो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम पढ़ रहे हैं हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ एससीआर। एससीआर को जब हम सर्किट में कनेक्ट करके उसको ऑपरेट करते हैं तो एससीआर का टेम्परेचर इंक्रीज होता है क्योंकि उसमें हीट जनरेट होती है जब हम उसको यूज करते हैं। एससीआर की हीटिंग मेनली 4 कारण से होती है। पहला है कंडक्शन लॉसेज। जब एससीआर टर्न ऑन रहता है, जब कंडक्शन मोड में रहता है, फॉरवर्ड कंडक्शन मोड में, उस टाइम पे एससीआर में कंडक्शन लॉसेज होते हैं। सेकंड, स्विचिंग लॉसेज। जब एससीआर टर्न ऑफ या टर्न ऑन होता है उस ड्यूरेशन में जो लॉसेज होते हैं एससीआर में, उनको हम स्विचिंग लॉसेज बोलते हैं। लीकेज करंट लॉसेज। लीकेज करंट लॉसेज जब एससीआर रिवर्स ब्लॉकिंग मोड या फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में रहता है, या यूं कह सकते हैं कि एससीआर ऑफ स्टेट में रहता है, उस टाइम पे एससीआर के थ्रू लीकेज करंट फ्लो करती है और उस लीकेज करंट के कारण एससीआर में लॉसेज होते हैं। तो उससे टेम्परेचर राइज होता है, हीटिंग होती है एससीआर की। फोर्थ है गेट ट्रिगरिंग लॉसेज। जब एससीआर को टर्न ऑन करने के लिए हम गेट पल्स देते हैं तो उसके कारण जो लॉसेज होते हैं उसके कारण भी एससीआर में हीटिंग होती है। तो इन 4 कारण से एससीआर में मुख्य रूप से हीटिंग होती है। अब इसमें जब हम फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी पे वर्क करते हैं, लो फ्रीक्वेंसी पे वर्क करते हैं, एससीआर को यूज करते हैं, तो कंडक्शन लॉसेज सबसे ज़्यादा होते हैं। और जब हाई फ्रीक्वेंसी पे जब एससीआर को हम यूज करते हैं उस टाइम पे स्विचिंग लॉसेज डोमिनेंट होते हैं, तो उस टाइम स्विचिंग लॉसेज आपके ज़्यादा होते हैं। तो एससीआर में ये जो हीटिंग होगी, ये टेम्परेचर जो राइज होगा वो जंक्शन पे सबसे ज़्यादा टेम्परेचर राइज होता है। फिर जंक्शन से हीट उसके बॉडी में या केज में ट्रांसफ़र होगी और वहाँ से फिर बाहर एम्बियंट में ट्रांसफ़र होगी। तो बेटर कूलिंग के लिए हम लोग सिंक का यूज करते हैं, तो एससीआर को सिंक के साथ माउंट करते हैं। तो ये अपना एससीआर का सिंबल है और हम ऐसे सिंक के साथ में सिंबॉलिक रूप से ऐसे दिखा सकते हैं कि हम सिंक के साथ माउंट करते हैं। ये एससीआर और ये सिंक, ठीक है, सिंक के साथ माउंट करते हैं। अब जब हम सिंक यहाँ लगा देते हैं तो जो टेम्परेचर राइज होता है जंक्शन में, वहाँ से हीट का जो फ्लो है वो कुछ इस तरीके से रहेगा कि जो आपकी पावर है वो सबसे पहले रहती है जंक्शन पे, जंक्शन, ठीक है। उसके बाद जंक्शन से जो हीट है वो एससीआर के केज में जाएगी, केज, और केज से जो सिंक कनेक्टेड है एससीआर के, उस सिंक में हीट ट्रांसफर होगी, सिंक, और यहां से फिर सिंक से एम्बियंट में हीट ट्रांसफर हो जाएगी, ठीक है। तो ये हीट ट्रांसफर होने का जो आपका पाथ है वो ये होगा जंक्शन से केज में, केज से सिंक में और सिंक से एम्बियंट में। तो इस तरीके से एससीआर की कूलिंग होती रहेगी। तो जंक्शन से केज में जब हीट ट्रांसफर हो रही है तो उसका जो थर्मल रेजिस्टेंस है, थर्मल रेजिस्टेंस, उसको हमने थीटा जे सी माना। केज से सिंक में जो हीट ट्रांसफर हो रही है उसका जो थर्मल रेजिस्टेंस है उसको हमने थीटा सी एस हम बोल देते हैं, और सिंक से एम्बियंट में जो हीट ट्रांसफर हो रही है उसका थर्मल रेजिस्टेंस है, उसको थीटा एस ए हम यहाँ पे लिख देते हैं। तो इसका इक्विवेलेंट हम थर्मल इक्विवेलेंट सर्किट अगर बनाएं तो ऐसे बना सकते हैं। ये पावर, तो यहाँ पे जंक्शन सबसे पहले पावर जो आपकी हीट हो रहा है वो जंक्शन, तो जंक्शन का टेम्परेचर हम टी जे मान लेते हैं। और यहाँ से सेकंड पॉइंट क्या है, केज। सबसे पहले हीट कहाँ जाएगी, केज पे, तो केज का टेम्परेचर हम मान लेते हैं टी सी, और इनके बीच का जो थर्मल रेजिस्टेंस है उसको हम मान लेते हैं क्या है, थीटा जे सी, थीटा जे सी। तो जंक्शन से केज में हीट ट्रांसफर हो रही है और उसका थर्मल रेजिस्टेंस है थीटा जे सी, और केज से सिंक में हीट ट्रांसफर हो रही है तो सिंक का हम टेम्परेचर टी एस मान लेते हैं, और इसका थर्मल रेजिस्टेंस केज टू सिंक का थीटा सी एस,
और सिंक टू एम्बियंट का थर्मल रेजिस्टेंस हम मान लेते हैं थीटा एस ए, जो हमने यहाँ लिखा है, और एम्बियंट का टेम्परेचर हम मान लेते हैं टी ए। तो ये इसका थर्मल इक्विवेलेंट सर्किट बन गया। ठीक है, अब हम जो ये हीट का फ्लो है या रेट ऑफ फ्लो पावर है, वो उसको हम ऐसे इस फॉर्मूले से लिख सकते हैं कि जो P है वो इक्वल होगी डिफरेंस, टेम्परेचर डिफरेंस, हाई टेम्परेचर जंक्शन का Tj माइनस Tc टेम्परेचर, केस टेम्परेचर, और अपॉन थर्मल रेजिस्टेंस Jc, Ts अपॉन थीटा Cs इक्वल टू Ts माइनस Ta अपॉन थीटा Sa। तो ये हम इस तरीके से लिख सकते हैं। तो जंक्शन से एम्बियंट के बीच का जो टेम्परेचर है डिफरेंस, उसको हम ऐसे दिखा सकते हैं। तो पावर फ्लो P इक्वल टू Tj माइनस T एम्बियंट अपॉन थीटा Ja, थीटा Ja यानी यहाँ से यहाँ तक का टोटल थर्मल रेजिस्टेंस, यानी कि इसको हम इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये है जो थीटा Ja, ये किसके बराबर है, इन तीनों के टोटल के बराबर। थीटा Jc थर्मल रेजिस्टेंस सिंक एंड केज, थर्मल रेजिस्टेंस सिंक एंड एम्बियंट। ठीक, तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि जो टेम्परेचर डिफरेंस है Tj माइनस Ta, जंक्शन टेम्परेचर और एम्बियंट टेम्परेचर का डिफरेंस कितना हो गया, यहाँ से पावर डिसिपेटेड और इनटू Tja, जो किसके बराबर है, इन तीनों कंपोनेंट के, थीटा Jc प्लस थीटा Cs प्लस थीटा Sa। और ये सब क्या है, ये है थर्मल रेजिस्टेंस ऑफ द जंक्शन टू केज, केज टू सिंक और सिंक टू एम्बियंट। ठीक है, अब इन सब में हम ये देख सकते हैं कि ये जो डिफरेंस है, यहाँ पे जो पावर डिसिपेट होगी, अगर ये थर्मल रेजिस्टेंस कम होगा तो ज़्यादा पावर डिसिपेट होगी, थर्मल रेजिस्टेंस कम होगा तो ज़्यादा पावर डिसिपेट होगी। थीटा Cs केज और सिंक के बीच का, केज और सिंक के बीच का जो थर्मल रेजिस्टेंस है वो डिपेंड करेगा कि आपने सिंक को SCR से किस तरीके से माउंट कर रखा है, कितना टाइट माउंट कर रखा है, तो उस चीज़ पे डिपेंड करता है। थीटा Sa थर्मल रेजिस्टेंस ऑफ सिंक टू एम्बियंट, सिंक टू एम्बियंट जो थर्मल रेजिस्टेंस है दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ थायरिस्टर, वो थायरिस्टर पे डिपेंड नहीं करता, दैट डिपेंड अपॉन साइज ऑफ सिंक, शेप ऑफ सिंक, उन सब पे डिपेंड करता है, यानी टोटली डिपेंड अपॉन सिंक। तो वी कैन रिड्यूस दिस by using proper sink. Thank you for watching the video.